उन्वान बारिश, वीरान हवेली और भटकती रूह। सर्दियों की एक तारीख रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश बरस रही थी। गांव चांदपुर के इर्द गिर्द फैले खेत बारिश के पानी से भर चुके थे। तेज हवा और दरख्तों की शाखों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई उनको जोर जोर से झंझोड़ रहा हो। गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक रूह भटकती है। रात के वक्त वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में सफेद लिबास पहने एक औरत को देखा है। गांव में रहने वाला 19 साला हमजा इन बातों को महज कहानियां समझता था। वो अक्सर दोस्तों से कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का वहम है। एक रात हमजा अपने मामू के घर से वापस लौट रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी और रास्ता कीचड़ से भर गया था। शॉर्टकट लेने के लिए उसे उसी वीरान हवेली के करीब से गुजरना पड़ा। जब वो हवेली के पास से पहुंचा तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहां कोई न था। उसी लम्हे हवेली के ऊपरी मंजिल की जानिब एक खिड़की में मध्यम रोशनी चल उठी। वो एकदम रुक गया। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो बरसों से कोई नहीं रहता। बारिश मजीद तेज हो गई थी। तब उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। हमजा ने खुद को समझाया कि शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन वो आवाज दोबारा आई। इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने धक्का दिया तो दरवाजा चिरचिराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। छत से पानी टपक रहा था और दीवारों पर नमी के साए सियाह धब्बे बन चुके थे। हमजा ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंदर कदम रखा। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी सफेद साए की झलक दिखाई दी। जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हमजा हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने एक लंबी राहदारी देखी। राहदारी के आखिर में एक कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। वो करीब गया और दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। आईने में उसके पीछे एक सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी। हमजा फौरन पलटा, मगर पीछे कोई ना था। उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। औरत अब भी मौजूद थी। उसका चेहरा जर्द था और लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। अचानक आईना जोर से टूट गया और कमरे में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। हमजा खौफजदा होकर भागा, मगर राहदारी अब पहले जैसी न थी। उसे लगा जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है। वो दौड़ता रहा, लेकिन सीढ़ियां नजर न आई। फिर उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो लम्हा लम्हा करीब आती जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी, मगर अब उसके चेहरे पर उदासी के साथ खौफनाक गुस्सा भी था। उसके होंठ हिल रहे थे। मेरी मदद करो। हमजा के मुंह से आवाज न निकली। औरत ने दोबारा कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक पूरा कमरा धुंध में बदल गया और हमजा के सामने बरसों पुराना मंजर नजर आने लगा। उसने देखा कि इस हवेली में ज़ैनब नामी एक लड़की रहती थी। वो एक गरीब किसान की बेटी थी। हवेली के जालिम मालिक ने उसे धोखे से बुलाया और फिर उस पर जुल्म किया। जब ज़ैनब ने सच बोलने की कोशिश की तो इसे कत्ल करके हवेली के पिछले हिस्से में दफन कर दिया गया। तब से इसकी रूह इंसाफ के इंतजार में भटक रही थी। मंजर खत्म हुआ।
تو حمزہ زمین پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے گاؤں کے بزرگوں کو سارا واقعہ بتایا۔ پہلے کسی نے یقین نہ کیا، لیکن جب حویلی کے پیچھے کھدائی کی گئی تو وہاں انسانی ہڈیاں برآمد ہوئیں۔ پورا گاؤں حیرت میں ڈوب گیا۔ زینب کی باقیات کو باعزت طریقے سے دفن کیا اور اس کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس رات دوبارہ بارش شروع ہو گئی۔ حمزہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے دور کھیتوں کے درمیان ایک سفید سایہ دکھائی دیا۔ وہ زینب تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حویلی سے کبھی کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زینب کی روح کو آخرکار سکون مل ہی گیا، لیکن آج بھی جب سردیوں کی تاریک رات میں بارش برستی ہے اور ہوا سنسان کھیتوں میں سیٹیاں بجاتی ہے، تو بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویران حویلی کی ایک بند کھڑکی میں لمحہ بھر کے لیے سفید لباس والی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے، جو خاموش نظروں سے آنے جانے والوں کو دیکھتی ہے اور پھر اچانک اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔